गुड मॉर्निंग। आज नाश्ता तुम बना रहे हो क्या? बढ़िया, फिर तो मैं सबसे पहले ऑमलेट खाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है, समझी? इससे मेरी याददाश्त तेज होगी। अरे तुम बुढ़े हो गए हो क्या? ठीक है बुढ़े बाबा, ऑमलेट के साथ बादाम भी खा लेना। चल चल भाग यहाँ से। नागी, मेरे इयररिंग्स देखे? अलमारी में ही है मॉम। इतनी जल्दी आप भूल भी गई? कल रात को आप ही ने तो वहीं रखे थे। अरे हाँ, मैं भूल गई। थैंक यू। नागी देखो, तैयार होने में बिल्कुल देर मत करना तुम। उसके मॉम डैड भी इतने समय बाद तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे नागी। हाँ, सब समझ में आता है। जैसे ये अपनी असली औलाद से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन नहीं है। नागी, हम तुमसे सीधे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। टाइम पर पहुंच जाना बेटा। जरूर। एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर उनके पास चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। 16 साल इस परिवार के साथ बिताकर मैं ऐसे ही किसी अजनबी परिवार के साथ कैसे रह सकता हूँ? वो तो पता है। अरे तो पूछा क्यों? अब कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठकर वहाँ आराम से पढ़ाई करूँगा। इतनी सारी पढ़ाई करके करोगे क्या तुम? मुझे राइवल से ज्यादा नंबर लाने हैं। फिर वही बेकार की बातें। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इन लोगों के नहीं किसी और के बेटे हो। कहती थी ना हम तुम्हें कूड़ेदान से उठाकर लाए थे। तुम हमेशा ही हम सबसे बिल्कुल अलग थे। लोगों से ज्यादा तुम्हें किताबें पसंद है। मुझे कूड़ेदान से उठा लाए थे, ये मजाक भी आखिरकार सच निकला। ज्योतिषी हो। अरे क्या हुआ? सुसाइड करने से पहले सोच लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाओ। अरे तुम ये कर क्या रहे हो? दूर हटो मुझसे। तो तुम सुसाइड नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी बस। सोशल मीडिया के लिए? हाँ, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। तुम नाटक कर रही थी? हाँ, नाटक कर रही थी। ये वीडियो तो पोस्ट करने लायक ही नहीं रहा। क्या क्या नौटंकी करते हैं। पता है, मेरे हजारों फॉलोअर्स हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये सब जो मैं कर रही हूँ उसकी वजह मेरी माँ है। मेरी शादी ना हो इसलिए मैं कोई कांड करना चाहती हूँ। क्या क्या कह रही हो? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें शादी के बारे में पता नहीं क्या? ये तो पता है, मेरा वो मतलब नहीं था। अजीब बात है, इतनी कम उम्र में भी लोग शादी का सोचने लगते हैं। तो इसका मतलब? अच्छा तो ये बात है, तुम किसी और बच्चे से बदल दिए गए और मेरी अरेंज मैरिज। शायद हम दोनों एक जैसी फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लगता तो यही है। देखो जरा, इन सब के चक्कर में हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम अरिका अमानो है और फियर्स गर्ल्स एकेडमी सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, ओजीए में पढ़ती हो? वहाँ तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम तो बताओ। नागी उमीनो, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ और मेगुरो गावा अकेडमी में पढ़ता हूँ। मेगुरो गावा? क्या तुम सच में वहाँ पढ़ते हो? वहाँ के तो सारे स्टूडेंट्स बहुत जीनियस होते हैं। फिर तो तुम भी बहुत जीनियस होगे, है ना? हाँ शायद। नागी, चलो मेरा काम तो बन गया। अच्छा सुनो, आज के बाद से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? क्या? कितने लकी हो तुम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं लकी कैसे हुआ? तुम जैसी तेज लड़की को मैं कैसे डेट कर सकता हूँ? बुद्धू, ये सिर्फ एक नाटक होगा। तुम्हारे इस फालतू के ड्रामे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम इसे ड्रामा कह रहे हो? यहाँ मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा है। और मेरा भी दांव पर है। बोलो, पोस्ट कर दो? जूम करके दिखाऊं? बिना जूम करे भी दिख रहा है मुझे। अब तुम भला इसकी क्या ही सफाई दे पाओगे? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस वीडियो का सिर्फ इतना सा क्लिप तुम्हारी एकेडमी कॉन्टेक्ट फॉर्म पर अटैच कर दूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वीडियो देखती स्कूल में मेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे और उन्हें लगेगा मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर वो रियल पेरेंट्स को बताएंगे जो मुझसे अलग हो जाएंगे। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा और मेरे करियर की बात लग जाएगी। बहुत बुरा होगा। तो फिर बात मान लो मेरी जान। ये बताओ, तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनकर क्या क्या काम करने पड़ेंगे? बॉयफ्रेंड क्या करता है ये भी नहीं मालूम? मालूम कैसे होगा? सारी जिंदगी मैंने किताबों में बिता दी। छोड़ो वो बात, ये बताओ तुम सर्च क्या कर रही हो? मिल गया, लिखा है करना होगा। करना होगा? क्या करना होगा? अरे मैं क्यों दिखाऊं अपना फोन? इस छीना झपटी में हमारा एक और अजीब सा फोटो खींच गया, लेकिन इस फोटो में लग रहा है जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। दूसरी फोटो लेंगे। वैसे भी इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं कौन सा अच्छा लग रहा हूँ? पास आओ जरा। हाँ, क्या खुशबू है। बेवकूफ लग रहे हो तुम। चलो वो वाली वीडियो ही भेज देती हूँ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? सुनो, शॉपिंग करने। क्या? नखरे मत करो और चलो मेरे साथ। ये एकदम सही है, अब हम सच में कपल लग रहे हैं। ये सब क्या है?
तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ना कपड़े तुम्हारे? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े पहने हो या किसी लड़ाई में मेरे कपड़े फट गए हों। कम से कम तुम राह चलते ऐरे वैरे लड़के नहीं लग रहे हो। हेलो, ये सब कुछ पैक कर दीजिए प्लीज। कुल मिलाकर आपके हुए 4,95,000 येन। क्या? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इतनी शॉपिंग क्यों कर ली इसने? क्रेडिट कार्ड से पूरी पेमेंट ले लीजिए। पूरी पेमेंट? ये सब कुछ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। पता नहीं इसके पेरेंट्स क्या काम करते होंगे। जरा खुश होकर दिखाओ, लगे तो सही तुम खुश हो। हाँ 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 बिल्कुल। अगर मेरे बॉयफ्रेंड जैसा लगना है तो तुम्हें हैंडसम हंग दिखना होगा। अब इससे ज्यादा अच्छी और क्या ही फोटो खींचेगी। चलो मैं कपड़े बदल के आती हूँ। इस पागल लड़की को एक नकली बॉयफ्रेंड चाहिए, वो भी हैंडसम हंक। एक मिनट, तुम्हारी फैमिली के माफी। फैमिली होटेलियर है। ओह, तो शरीफ है। तो ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा अगर तुम हैंडसम हंग दिखोगे तो वो शायद मान जाए। ये सच में पागल है। हाँ। मेरा मानना है कि एक अच्छी फोटो वो होती है जो उस पल के एहसास को महसूस कराए उस पल और फोटो में मौजूद लोगों की फीलिंग्स को भी। मुझे लगता है कि यही वाली फोटो भेज देनी चाहिए। ये तो सबसे पहले खींची हुई फोटो है। हाँ, कम से कम हम इसमें करीब तो लग रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो यही सही। मैं तो अब तक सोच रहा था कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल लड़की है। और ये सेल। अरे नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया? इसलिए कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बुद्धू नहीं बना सकते। अगर ऐसी बात है तो हमें इसे सच करना होगा। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, तो तुम्हें कोई अच्छा रास्ता बता दो। कोई और रास्ता तो होगा ही, जैसे। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? एरिका, तुमने तो हमसे कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नहीं है। ओह नो, अब ये लोग यहाँ कहाँ से आ टपके? तुम ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती हो ताकि लड़के तुमसे दूर रहे। और हम भी यही चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारा पीछा करते हैं। फिक्र मत करो, मैंने इसे अभी तक छुआ तक नहीं है। इनके मुंह क्यों लग रहे हो? एरिका, सच बताओ ये लड़का है कौन? कौन? मैं? देखो, मैं अब अमानो का कॉन्ट्रेक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल बॉयफ्रेंड? सच बोलना होता है, लेकिन इतना थोड़ी बोलना होता है। दोबारा एरिका के आसपास भी मत भटकना। अभी जाके अपनी मम्मी को बुला के ला रहे हैं। ये लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हमारी फैमिली का उसूल है, पीट कर आना है, कभी पिट कर नहीं। मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत बिंदास रहे हैं और मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। मैं भी अपने फियांसे के मुंह पे एक पंच चढ़ूंगी। उसका मूड खराब हो जाएगा, उसके घर वाले नाराज होकर रिश्ता तोड़ देंगे और इस तरह से मेरी ये फालतू दकियानुसी अरेंज मैरिज होने से रुक जाएगी। बहुत ही बढ़िया। मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। मैंने आज तक असलियत में फाइट नहीं देखी है। जिस तरह तुमने मारा, मैं भी इसी तरह से उसके मुंह पे जोरदार पंच मारूंगी। हाँ, अगर करना ही है तो पूरी लगन के साथ करो। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मिस, आपके घर जाने का टाइम हो गया है। हैं? तुम मुझे जीपीएस से ट्रैक कर रहे थे? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक्स। जो वीडियो मैंने बनाया था डिलीट कर दूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। शायद हमारी मुलाकात दोबारा ना हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है। मेरी दुनिया अलग है और उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, जैसे आज सच में हम दोनों डेट पर थे। काश मेरी अरेंज्ड मैरिज तुमसे हो रही होती नागी। जस्ट किडिंग। गुड बाय। मैं वैसे भी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होता। अरे बहुत देर हो गई। सॉरी, मैं कहीं फंस गया था। ओह फाइनली, चलो तुम आए तो सही। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नागी। अरे कहाँ रह गए थे तुम? हमें फिक्र हो रही थी, मुझे लगा तुमने हमसे मिलने का कहीं मन ना बदल लिया हो। आने के लिए थैंक यू। तो ये मेरे रियल पेरेंट्स हैं। हाँ, तो एक जैसे ही दिखते हैं। अच्छा नागी, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या हम कर सकते हैं? हाँ सही कहा। दरअसल बात यह है कि हम अपने सभी बच्चों की बहुत केयर करते हैं। भले ही हमने जन्म नहीं दिया, पर तुम हो तो हमारे। हाँ वो तो है। इसलिए हमने सोचा तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए तुम दोनों की शादी करवाने से अच्छा आइडिया और क्या होगा। हाँ? आज जब मेरी बेटी ने तुम्हारी फोटो भेजी तो मैं समझ गया कि यही सही चॉइस है। कभी सोचा भी नहीं कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो सकते हो। हाँ, और उससे बात और आसान हो गई।
इसकी कमी थी, ये भी आ गई। आओ आओ। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही हो। ये है मेरी बेटी एरिका। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ। शादी तय होने की खुशी में एक टोस्ट तो बनता है। तो ये है मेरी एंगेजमेंट की कहानी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्लास ए में हूँ। हीरो सेगावा। एक्सक्यूज मी, मेरे रास्ते से हट जाइए प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक तो हो ना? हाँ। थैंक गॉड। आई एम सॉरी, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। बाय। हीरो सेगावा, देखना अगले एग्जाम्स में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगा। लेकिन तुम हो कौन? नागी उमीनो, जो क्लास में सेकंड रैंक लाता है। मुझे पसंद है मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के। कि जैसे ही मैं नंबर 1 हो जाऊंगा, मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। अरे हाँ, देखा जाए तो नागी मेरा भाई तो है नहीं। नागी मेरा फियांसे है।